हे दोस्तों, यह जो समरी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से लिया गया है, जिसमें हम जानेंगे कि रक्षात्मक निवेशक व उद्यमी निवेशकों को स्टॉक का चयन कैसे करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करें और अपनी राय कमेंट जरूर करें। रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक चयन। वह व्यक्ति जो निश्चित लाभ के भरोसे बैठा रहता है वह शायद ही कभी अमीर बन पाएगा, और वह व्यक्ति जो बहुत अधिक जोखिम उठाता है वह हमेशा नुकसान खाएगा और गरीब हो जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि जोखिम की ऐसी निश्चितता से रक्षा करे जो नुकसान की भरपाई कर सके। आपको स्टॉक चयन के सार्थक कार्य से कैसे निपटना चाहिए। ग्राहम का कहना है कि रक्षात्मक निवेशक बड़े आराम से शेयर खरीद सकता है। आज का रक्षात्मक निवेशक और भी बेहतर कर सकता है। कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड खरीदकर जो आवश्यक रूप से प्रत्येक रखने योग्य स्टॉक खरीदता है। एक कम लागत वाले इंडेक्स फंड कम रखरखाव के कारण स्टॉक निवेश के लिए बनाया गया सबसे अच्छा उपकरण है। ज़्यादातर लोगों के लिए अपने स्वयं के स्टॉक का शोध और चयन करना आवश्यक नहीं है और यह उपयुक्त भी नहीं है। हालांकि कुछ रक्षात्मक निवेशक व्यक्तिगत शेयरों को लेने की बौद्धिक चुनौती का आनंद लेते हैं। यदि आप शेयर बाजार से बच गए हैं और अभी भी स्टॉक चयन का आनंद लेते हैं तो ग्राहम तो क्या, भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। लेकिन फिर भी उस स्थिति में कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाने के बजाय इसे अपने पोर्टफोलियो की नींव बनाएं। एक बार जब आपके पास वह आधार हो जाता है तो आप अपने स्वयं के स्टॉक विकल्पों के चयन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अपने स्टॉक के पैसों में से 90% एक इंडेक्स फंड में रखें और जो 10% बचे हैं उसमें अपने स्टॉक चयन करने की कोशिश करें। स्टॉक चयन करते समय बार बार जांच जरूर करें। पर्याप्त आकार। आजकल छोटे कंपनियों को छोड़ने हेतु अधिकांश रक्षात्मक निवेशक को कुल $2 मिलियन से कम के बाजार मूल्य वाले शेयरों से दूरी बनानी चाहिए। मजबूती वित्तीय स्थिति। आपको जानकारी होना चाहिए कि एक रक्षात्मक निवेशक शेयर बाजार के मलबे में से धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक रूप से निकलकर भी समृद्ध हो सकता है। वित्तीय ताकत की ग्राहम की कसौटी अभी भी काम करती है, जो यह है कि यदि आप ऐसे शेयरों की डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाते हैं जिसको मौजूदा संपत्ति कम से कम उनकी मौजूदा देनदारों से दुगुनी होनी चाहिए और उसकी दीर्घकालीन ऋण उसकी वार्षिक कैपिटल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप रूढ़िवादी रूप से वित्तीय पोषित कंपनी के समूह के साथ खड़ा पाएंगे। कमाई की स्थिरता। लंबे समय से हारते आ रहे स्टॉक को हटाने के लिए यह पर्याप्त कठिन परीक्षण है, लेकिन इतना भी प्रतिबंधित नहीं है कि आपके विकल्पों को नमूने के छोटे से समूह से शामिल कर दें। अपना होमवर्क करें। एडगर डेटाबेस के माध्यम से आप एक कंपनी की वार्षिक त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ साथ प्रबंधकों के मुआवजे, स्वामित्व और ब्याज के संभावित संघर्षों का खुलासा करने वाले प्रॉक्सी स्टेटमेंट तक पहुंचकर कम से कम 5 साल की रिपोर्ट अवश्य रूप से जरूर देखें। पड़ोस की जांच करें। वेबसाइट आसानी से बता सकती है कि किसी कंपनी के कितने प्रतिशत शेयर संस्थानों के स्वामित्व में हैं। 60% से अधिक कुछ भी यह दर्शाता है कि एक शेयर अति प्रसिद्ध हैं और अत्यधिक लोगों के स्वामित्व में हैं। वे वेबसाइट आपको यह भी बताएगी कि स्टॉक के सबसे बड़े मालिक कौन हैं। यदि वे धन प्रबंधक फर्म हैं जो आपके समान शैली के निवेश करती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। उद्यमी निवेशक के लिए स्टॉक चयन। ग्राहम कहते हैं कि शेयर बाजार के बड़े हिस्से पक्ष से बाहर हैं, क्योंकि निवेशक बेहतरीन विकास संभावनाओं के साथ निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मूल्यांकन को नज़रअंदाज करते हैं और बाजार में वर्तमान में आने वाले विकास के लिए जो भी कीमत मांगते हैं उसका निश्चित रूप से भुगतान करते हैं। परिणाम स्वरूप कई अच्छी कंपनियां जिसमें अधिक विनम्र या माध्यमिक संभावनाएं हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है और पक्ष से छोड़ दिया जाता है। यह बुद्धिमान निवेशक हैं जो उन कंपनियों की
पहचान करके इस घटना का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जिसकी शेयरों की कीमतों की वास्तविक मूल्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती। रक्षात्मक निवेशक के विपरीत उद्यमी निवेशक की कंपनी के आकार पर कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। उद्यमी निवेशक निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने वाली कंपनी की तलाश करके अपनी खोज करती हैं। मजबूत वित्तीय स्थिति, वर्तमान देनदारों कम से कम 1.5 गुना हो, कुल वर्तमान संपत्ति से कुल लागत अनुपात 1.1 से कम हो, आय स्थिरता, किसी भी कंपनी की आय कम से कम 5 साल के लिए सकारात्मक कमाई हो, वर्तमान में लाभांश का भुगतान करता हो, वर्तमान आय वर्षों से अधिक हो, शुद्ध मूर्त संपत्ति स्टॉक मूल्य 120% से कम हो। हमने उच्च संभावना वाले शेयरों को चुनने के लिए 2 सरल वैकल्पिक तरीकों की पेशकश की है। प्रथम, एक गुणवत्ता सूची से कम कीमत आय अनुपात के साथ शेयरों की खरीदी, और द्वितीय, अपने कार्यशील पूंजी मूल्य के तहत बेचने वाले शेयरों के लिए विविध समूह को खरीदना। उद्यमी निवेशक के लिए सामान्य सिद्धांत है मोलभाव करना। आपको निचले स्तर के मुद्दे को खरीदने से बचना चाहिए जब तक कि उन्हें सौदेबाजी के रूप में मान्य नहीं किया जाता। ग्राहम ने निवेशकों को निवेश करने से पहले वास्तविक अभ्यास करने की सलाह दी है, जैसे कि हर महान एथलेटिक्स और संगीतकार भी वास्तविक प्रदर्शन से पहले अभ्यास जरूर करते हैं। अभ्यास करने का सबसे आसान तरीका बताते हुए कहा है कि हमें 1 साल तक बाजार में नज़र रखने और वर्चुअल रूप से स्टॉक चयन करने का सुझाव दिया है। आजकल आप वेबसाइट के माध्यम से पोर्टफोलियो ट्रैकर्स का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिल सकते हैं, जैसे कि वास्तविक धन निवेश करने से पूर्व अपनी तकनीक उपयोग करके आप कोई भी वास्तविक नुकसान उठाए बिना गलतियां कर सकते हैं। लगातार खरीदी बिक्री करने से बचने अनुशासन विकसित कर सकते हैं। धन प्रबंधक के दृष्टिकोण से स्वयं के दृष्टिकोण की तुलना कर सकते हैं और उससे आप सीख भी सकते हैं कि आपके लिए कौन सी तकनीक काम कर सकती हैं। सबसे अच्छा व आपके द्वारा चयन किए गए सभी स्टॉक के बेहतरीन परिणामों पर नज़र रखें। आप यह हमेशा याद रखें कि आपके कुल अनुपात बेहतर गलत भी साबित हो सकता है, जो आपको आपके जीतने वाले और हारने वाले शेयरों से सीखने का मौका मिल सकता है। फिर 1 साल बाद अपने परिणामों को मापें कि यदि आप स्टॉक चयन न कर अपने सभी पैसे इंडेक्स फंड में लगाते तो आपका परिणाम क्या होता। अगर आप स्टॉक चयन में अच्छे परिणाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा। अपने लिए एक इंडेक्स फंड खरीदें व स्टॉक खरीदने के लिए अपना समय बर्बाद न करें। अगर आपको इस परिणाम से फायदा हुआ होगा व रिटर्न भी अच्छा मिला हो तो धीरे धीरे शेयरों को खरीदने की तैयारी जरूर करें।